दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनोज। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वजीरेक्स का जो एक मेल रिसीव हुआ है, तो उसके अनुसार अभी क्रिप्टो ऑलरेडी लीगलाइज हो चुका है। आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन तो न्यूज़ के द्वारा और सोशल मीडिया में सब कुछ मिल चुका होगा, मगर वो टीडीएस कैसे कटेगा, उसका गवर्नमेंट रूल क्या है, कैसे क्या है, एवरीथिंग एफएक्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक वजीरेक्स से मेल रिसीव हुआ है मुझे, उसी के बारे में मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन आपको देने वाला हूँ। ऑफिशियल न्यूज़ जो है वजीरेक्स तरफ से आ चुका है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्या टीडीएस आप ये करेंगे, कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। उससे पहले सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी देखिए, वजीरेक्स की तरफ से मुझे एक मेल रिसीव हुआ है, ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जो टीडीएस के बारे में कुछ लिखा है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 1 जुलाई 2022 से, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, 1 जुलाई 2022 से यहाँ आपको 1% टीडीएस देना होगा। जो भी ट्रांजैक्शन आपको करेंगे, आप वजीरेक्स करें या इंटरनेशनल कोई भी आप एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हु विल डिडक्ट टैक्स एंड टीडीएस व्हेन क्रिप्टो इज ब्रॉट और सोल्ड विया वजीरेक्स, मतलब कौन डिडक्ट करेगा। ये एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ये एक कमेटी है जो कि क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन या पूरा नज़र रखा हुआ है। उसके अनुसार वो यहाँ पे आपको जो भी बाय करेंगे, इवन पी टू पी आप अगर कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 1% टीडीएस देना पड़ेगा। यहाँ पे देखा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी हैज़ क्वालिफाइड दैट व्हेन समवन इज बाइंग क्रिप्टो via an exchanges, even in the case of P2P transactions, tax can be deducted under section 194S। ये 194X जो है लॉ, उसके अनुसार आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, एट व्हाट रेट विल टैक्स ऑन क्रिप्टो बी डिडक्टेड। तो कैसे आपको कैसे आप देंगे। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, मार्केट ऑर्डर टाइप टीडीएस रेट इफ़ आईटीआर नॉट फील्ड इन लास्ट 2 ईयर। यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो आईएनआर से क्रिप्टो खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्रिप्टो आईएनआर लिखा है, सॉरी क्रिप्टो आईएनआर लिखा है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको, आईएनआर से बाय कर रहे हैं तो आपको कुछ भी टीडीएस देना नहीं पड़ेगा। अगर आप सेल कर रहे हैं क्रिप्टो से आईएनआर, तो आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये लास्ट में देखिए 5% यहाँ पे जो रेट है, अगर आप लास्ट 2 ईयर से आईटीआर फिल नहीं किए हैं तो आपको 5% टीडीएस देना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन किया है। और क्रिप्टो से क्रिप्टो, सपोज कोई भी आप बीएनबी से बिटकॉइन खरीद रहे हैं या जो भी क्रिप्टो से क्रिप्टो आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आप टीडीएस आईटीआर फिल नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे 5% करके आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो P2P में भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय करेंगे तो आपको कोई भी टीडीएस देना नहीं पड़ेगा, अगर सेल करेंगे तो 1% टीडीएस, और अगर आप यहाँ पे 5% लगेगा अगर आप लास्ट 2 ईयर से आईटीआर फाइल नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है, इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो विड्रॉल्स और ट्रांसफ़र। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो विड्रॉल्स और ट्रांसफ़र। ये क्लैरिफाई वो किया है वजीरेक्स के तरफ से कि आपको विड्रॉल और ट्रांसफ़र में कोई भी टीडीएस देना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स टैक्स विल बी डिडक्टेड ओनली व्हेन क्रिप्टो ब्रॉट और सोल्ड। जब बाय करेंगे या सेल करेंगे तभी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर होम 5% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल एंड व्हाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फॉर होम किसको 5% टीडीएस लगेगा और किस लिए। आज पर सेक्शन 206AB of the Income Tax Act 1961, if you have not filled your income tax return in last 2 years and the amount of TDS is
50,000 और मोर, यहाँ पे जो एक्ट के अनुसार अगर आप लास्ट 2 ईयर्स से आप टीडीएस नहीं भरे हैं और 50,000 से और मोर ज़्यादा हो गया है आपका लास्ट, मतलब हर साल आपका ज़्यादा हो रहा है 2 years and the amount of TDS is 50,000 और more in each of these 2 previous year, पर हर साल 50,000 से ज़्यादा अगर आपको फिल नहीं किए हैं, then the tax to be deducted as TDS for crypto related transaction will be 5%, तभी आपको जाके 5% लग रहा है TDS देना पड़ेगा। ये फाइन के तरफ से, जैसे फाइन लगता है ना, उसी के हिसाब से आपको लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन वजीरेक्स वेयर कैन आई सी द टैक्स डिडक्शन माई ट्रेड्स, कहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कितना टीडीएस लग रहा है, क्या रिपोर्ट कहाँ पे आप चेक करेंगे। यहाँ पे वजीरेक्स क्लियर किया है कि ऑन वजीरेक्स यू कैन चेक द टैक्स डिडक्टेड एट टीडीएस ऑन द ऑर्डर डिटेल पेज, एडिशनली योर ट्रेडिंग रिपोर्ट विल ऑल्सो शो द टीडीएस डिटेल्स आफ्टर 48 आवर। वजीरेक्स में आप टीडीएस ऑर्डर डिटेल चेक कर सकते हैं, एडिशनली योर ट्रेडिंग रिपोर्ट विल ऑल्सो शो द टीडीएस डिटेल आफ्टर 48 आवर, मतलब जब ट्रांजैक्शन करेंगे उसके 48 आवर के बाद ही आपको टीडीएस का जो ट्रांजैक्शन किया होगा जो डिटेल आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आप वजीरेक्स में चेक कर सकते हैं। कैन आई चेक द टीडीएस डिटेल ऑन एनी गवर्नमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल में अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो रिलेटेड कितना आप ट्रांजैक्शन किए हैं, टीडीएस कितना कटा है, तो आप चेक कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे वो क्लैरिफाई किया है कि हाँ आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म 26AS ए कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट दैट शो द डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 26AS के अनुसार आपको टैक्स डिपार्टमेंट में शो कर देगा डिडक्ट जी आपका ये क्रिप्टो रिलेटेड कितना आपको टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है। जब गवर्नमेंट अपडेट करेगा आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कैन आई क्लेम द क्रिप्टो टीडीएस लाइक अदर टीडीएस, आप क्लेम कर सकते हैं, आराम से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिखा है येस यू कैन क्लेम द टैक्स डिडक्टर्स, आराम से आप क्लेम कर सकते हैं जैसे आप क्लेम करते हैं दूसरे टीडीएस, दूसरे जो क्लेम करते हैं ना टैक्स हर साल आईटीआर फाइल करने के टाइम फाइनेंशियल ईयर में, तो आप क्रिप्टो रिलेटेड जो भी टीडीएस कटा होगा उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिटर्न भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विल टैक्स बी डिडक्टेड इवन इफ आई एम मेकिंग ए लॉस, येस यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं वहाँ पे ट्रेड करते हैं आपको लॉस हुआ तो क्या आपको टीडीएस देना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्लैरिफाई किया है कि हाँ आपको प्रॉफिट या आप लॉस कर रहे हैं उससे उसको कुछ मतलब नहीं है, आपको टीडीएस वहाँ पे लगेगा, कुछ भी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है विल आई हैव टू पे टीडीएस इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन ए फॉरेन एक्सचेंजेस P2P साइट्स एंड डेक्सेस, येस यू शुड बी अवेयर दैट यूजर्स हु ट्रांजैक्ट ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज, में जैसे कि पहले बोला था कि आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करें, P2P साइट यूज़ करें या डेक्सेस यूज़ करें, आपको यहाँ पे टीडीएस देना पड़ेगा। अगर फर्दर कुछ जानकारी चाहिए तो आप support.wazirex.com पे आप जाके इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो इतना था वीडियो था आज के लिए, इतना ही, मैं जस्ट इतना क्लैरिफाई करने के लिए आया था। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और अभी तो क्रिप्टो लीगल हो चुका है, जो कोई चाहते हैं अभी क्रिप्टो में काम करने के लिए तो आराम से मेरे अंडर फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 1-2 हज़ार 5,000 10,000 जो भी चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट करके रजिस्टर कर लीजिए और होम बेस्ड मतलब वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इनकम कीजिए, ऑनलाइन आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं। तो फोर्सेज का प्लान ज़रूर देखिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप घर में बैठ के इनकम कीजिए क्रिप्टो। तो आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ।